बच्चों, आज की इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और हम लोग पढ़ रहे थे रुचिरा तृतीय भाग का 9वां पाठ सप्तभगिन्या। इसमें जब अध्यापिका बताती हैं कि 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है, तो सभी एक दूसरे को आश्चर्य के साथ देखते हैं बच्चे और कहते हैं कि 7 बहनें। और फिर पूछते हैं कि अभी मेरी जिज्ञासा नहीं शांत हुई है, अभी हमें इसके बारे में और भी जानना है। तब अध्यापिका कहती है कि सुनो। तो इसमें जो है एक श्लोक के माध्यम से उन 7 राज्यों का नाम बताया गया है। तो पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे और आज हम लोग उस श्लोक में किस तरह से उन राज्यों का नाम आया है और उनकी क्या पूरे बहुत अलग तरीके से जो है उसका नाम बताया गया है, तो हम लोग अभी इस श्लोक के माध्यम से देखेंगे। तो सभी बच्चे अपनी किताब देख लेंगे और उसमें जो है ये पेज नंबर है 60 पेज नंबर पे 60 पेज नंबर पर ये लिखा हुआ है। इसमें एक श्लोक है बीच में। अध्यापिका कहती है शृणोत मतलब सुनो। अद्वयम मात्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। तो यहाँ पर ये कहा गया है, शृणोत मतलब सुनिए, अद्वयम मतलब अ से 2। यहाँ पर अद्वयम का अर्थ है अ से 2, यानी कि जो अ स्वर है इससे अ से 2। और इसी तरह से अगला शब्द लिखा हुआ है मात्रयम। मात्रयम का अर्थ है मात्रयम, म से त्रयम का अर्थ है यहाँ पे 3, म से 3। तो इस तरह से यहाँ पे अध्यापिका वो राज्यों के पहले अक्षर से उनका नाम बताना चाहती हैं। तो यहाँ पर न त्रियुक्तम, न और त्रि से युक्तम मतलब युक्त, तथा द्वयम वैसे ही 2, द्वयम मतलब 2। सप्त राज्य समूहो अयम, 7 राज्यों का यह समूह। सप्त राज्य, यहाँ पे सप्त राज्य समूहो अयम, सप्त राज्य समूहो अयम। तो यहाँ पे सप्त का मतलब हो गया 7, राज्य का अर्थ हो गया, राज्य यहाँ पे बहुवचन है, 7 की संख्या जो है वो बहुवचन में आती है, इसलिए राज्यों का हो जाएगा, 7 राज्यों का। और अयम मतलब यह और समूह कहते हैं ग्रुप को, तो 7 राज्यों का ये समूह, इसका अर्थ हो गया 7 राज्यों का समूह। तो यहाँ पे हम लोग इसमें कई शब्द देखे हैं, सप्त, राज्य, समूह, अयम। तो इस तरह से यहाँ पे यह 7 राज्यों का समूह भगिनी सप्तकम मतम। भगिनी सप्तकम ये शब्द पहले भी आया है, भगिनी यानी कि बहन है और सप्तकम यहाँ की 7, तो 7 की संख्या के लिए यहाँ पे सप्तकम का प्रयोग किया गया है। भगिनी सप्तकम 7 बहनें, मतम यहाँ पे एक शब्द आया है मतम। मतम का अर्थ है मानी गई हैं, मानी गई हैं। ये 7 बहनों, ये 7 राज्यों का समूह, 7 बहनें मानी गई हैं। तो इस तरह से 7 राज्यों का समूह ये 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। अब आगे इसमें बताया गया है कि किस तरह से इत्थम, यहाँ पर एक शब्द आया है अद्वयम।
अ से दो, यहाँ पे अ से दो से मतलब है ये श्लोक में जितने भी राज्यों का नाम आया है वो नीचे बताया गया है। अ से दो का मतलब है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम। यहाँ पे अ से दो अरुणाचल प्रदेश और असम। तो ये दो राज्यों का नाम आया है, अरुणाचल प्रदेश और असम। अब है म से तीन, तो मणिपुर, मिज़ोरम और मेघालय। और म से तीन में आ जाएगा मणिपुर, मेघालय और मिज़ोरम। ये तीन राज्य इसमें आ गए। तो अ से दो हो गए, म से तीन हो गए। और इसके बाद है न और त्रि। न यहाँ पर न आया है, यहाँ पे न का अर्थ है इसमें न स्वर से, यानी कि न से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा। तो इस तरह से ये 7 राज्यों का समूह अ से 2 हो गए, म से 3 हो गए और न से 1 और त्रि से 1, पूरे दो जो है वो ये दोनों जो है यहाँ पर न से 1 हो गया नागालैंड और त्रि से हो गया त्रिपुरा। तो इस तरह से जो है ये 7 राज्यों का समूह बन गया। यद्यपि अब नीचे जो है इसी के बारे में दिया गया है और इसमें लिखा है श्लोक के नीचे, तो श्लोक के जो पहली लाइन है उसका अर्थ है अद्वयम, यानी अ से दो राज्य अ नाम से, अ स्वर से, और मत्रयम म से 3 और न और त्रि से 1। तो इस तरह से ये युक्त होकर 2 हो गए, न और त्रि से 2 राज्य हो गए। और ये 7 राज्य का समूह, 7 राज्यों का यह समूह भगनी सप्तकम मतम, 7 बहनें मानी गई हैं। अब इसी के बारे में नीचे बताया गया है पूरे विस्तार से। तो ये 7 राज्य कौन से हैं? इत्थम का अर्थ है इस प्रकार, यहाँ पर इत्थम का अर्थ है इस प्रकार, यहाँ पर इस प्रकार भगिनी सप्तके, 7 बहनों के ईमानी राज्यानी, इन राज्यों में, संति मतलब हैं, भगिनी सप्तके 7 बहनों के ईमानी राज्यानी, इन राज्यों में, संति मतलब हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा च इति, और त्रिपुरा ये। तो इस प्रकार यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः, क्षेत्र परिमाण यानी कि अगर वहाँ की भूमि को नापा जाए, भूमि को देखा जाए, वहाँ की धरती को देखा जाए, क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते, क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से, इमानी मतलब ये, इमानी ये राज्य, इमानी का अर्थ है ये, लघूनी का अर्थ होता है छोटे, यानी कि इनका क्षेत्रफल बहुत कम है, वो छोटे राज्य हैं, उनका जो है क्षेत्रफल वो कम है और ये छोटे राज्य हैं। और इस तरह से ईमानी का अर्थ है ये, अभी इसको रहने देते हैं। और इसके बाद जो आ रहा है शब्द यहाँ पे लघूनी का मतलब होता है छोटे, लघूनी का अर्थ है छोटे। तो यहाँ पर लघूनी यानी कि छोटे, वर्तते मतलब हैं। तो क्षेत्रफल परिमाण की दृष्टि से, क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से इमानी लघूनी वर्तन्ते, ये छोटे हैं। तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया,
गुण गौरव की, दृष्टया मतलब दृष्टि से, यहाँ पे दृष्टया शब्द आया है। दृष्टया, दृष्टया का अर्थ है दृष्टि से, यानी कि उसकी नज़र से अगर देखा जाए, गुण गौरव की दृष्टि से। यहाँ के लोगों में जो कला है और जो वहाँ का भौगोलिक वातावरण है, उन सबको देखा जाए तो ये दृष्टया मतलब दृष्टि से बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। बृहत्तराणि, बृहत्तराणि का अर्थ होता है बहुत बड़े। बृहत्तराणि इसका अर्थ होता है बड़े, बड़े। और अगर यहाँ का गुण गौरव देखा जाए तो उसके अनुसार ये बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, प्रतीयन्ते का अर्थ होता है प्रतीत होते हैं, अर्थात बड़े प्रतीत होते हैं। अगर हम वहाँ का कला देखें, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत देखें, वहाँ का भौगोलिक, तो इन सब गुणों को देखा जाए तो वे बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे, अब सभी कहते हैं कथम कथम, सभी विद्यार्थी कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे। तो यहाँ पे कथम शब्द आया है, ये प्रश्नवाचक में प्रयोग होता है। कथम कैसे, इसी को 2 बार पूछा गया है, किस तरह से, कैसे। अब बच्चों के मन में जिज्ञासा है और वो अपने मन में आए हुए प्रश्नों को पूछना चाहते हैं तो वो पूछते हैं। तो अब अध्यापिका कहती है, अध्यापिका वाली वाक्य हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इमाह सप्त भगिन्यः, इमाह मतलब ये सब 7 बहनें, स्वीये प्राचीनेतिहासे, स्वीय का अर्थ है अपने, स्वीय का अर्थ है अपने, प्राचीन इतिहासे, प्राचीन इतिहास में, यानी कि जब इनका जो है वो प्राचीन, जब ये राज्यों का नाम दिया गया था, जब ये बने थे, उस समय की बात हो रही है। तो अपने प्राचीन इतिहासे, इसमें 2 शब्द है, प्राचीन और इतिहासे। प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः, प्रायः मतलब अधिकतर, स्वाधीनाः अपने अधीन, स्वतंत्र, स्वाधीनाः का अर्थ है स्वतंत्र। तो यहाँ पे स्वाधीनाः जो अपने अधीन हो, जो स्वतंत्र हो, जिस पर किसी का शासन न हो, तो ऐसे स्वाधीनाः एव दृष्टाः, ये अपने प्राचीन इतिहास में स्वतंत्र ही, दृष्टाः का अर्थ है दिखाई देते हैं। यहाँ पे दृष्टाः शब्द आया है जिसका अर्थ है, दृष्टाः मतलब दिखाई देते हैं, दृष्टाः इसका अर्थ है दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इसके प्राचीन इतिहास को देखा जाए तो ये स्वतंत्र रहे हैं, ये किसी के अधीन रहे राज्य नहीं है। तो न केनापि शासकेन, न केनापि शासकेन, किसी भी शासक ने, जैसे कि भारत के अन्य राज्यों पर मुग़ल का शासन था और भी राजा हुआ करते थे, तो वो राज्यों को भी अपने अधीन कर लेते थे जीत कर युद्ध में। तो इस तरह से इन राज्यों पर किसी का भी शासन नहीं रहा है। न केनापि शासकेन, किसी भी शासक ने, इमाह स्वायत्तीकृताः, न मतलब नहीं, इमाह मतलब इसे, स्वायत्तीकृताः अपने अधीन किया। तो यहाँ पे स्वायत्तीकृताः, स्वायत्तीकृताः, यहाँ पे स्वायत्तीकृताः का अर्थ होता है अपने अधीन नहीं किया। यहाँ पे न का स्वायत्तीकृताः का अर्थ हो गया स्वाधीन करना, स्वाधीन करना, अपने अधीन करना। और इसमें न का प्रयोग आया है वाक्य में, तो न का प्रयोग इसी के साथ आएगा
न स्वायत्तीकृतः का अर्थ हो गया स्वाधीन नहीं किया, अर्थात अपने अधीन नहीं किया, उस पर अपना शासन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, अनेक संस्कृति यानी कि संस्कृति से विशिष्टायाम विशिष्ट, भारत भूमौ भारत भूमि पर, एताशाम भगिनीनाम इन बहनों का, संस्कृति महत्वाधायिनी इति महत्वपूर्ण है, यानी कि अनेक संस्कृति विशिष्टायाम अनेक संस्कृतियों की विशेषता से युक्त, भारत भूमौ भारत भूमि में, एताशाम मतलब ऐसी, भगिनी नाम बहनों का, संस्कृति है यानी कि उनकी संस्कृति, ऐसे भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वाधायिनी इति महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे महत्वाधायिनी शब्द आया है जिसका अर्थ है महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से यहाँ पे इन सातों बहनों की जो है विशेषता है, और ये अपने समानता के कारण, जो भौगोलिक समानता है, सांस्कृतिक समानता है, इन सामाजिक जो है समानता है, तो महत्वाधायिनी का अर्थ है महत्वपूर्ण है। और अब है तन्वी। अब तन्वी जो है वो पूछती है कि अयम शब्द, यह शब्द सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, कदा मतलब कब, प्रयुक्तः मतलब प्रयोग किया गया। तो अध्यापिका कहती है कि श्रुत मधुर शब्दो अयम, श्रुत मधुर यानी कि सुनने में मधुर, श्रुत का अर्थ है सुनने में, श्रुत मधुर शब्दो अयम, यहाँ पर ये शब्द आया है श्रुत मधुर शब्दो अयम, यानी कि सुनने में मधुर, मीठा, मधुर यह शब्द, यानी कि सुनने में जो अच्छा लगे, मिठास हो जैसे सुनने में, तो सुनने में मधुर, श्रुत मतलब सुनने में, मधुर यानी मधुर, शब्दो अयम यह शब्द, अयम मतलब यह, शब्दो मतलब शब्द। सर्वप्रथमम, सर्वप्रथमम मतलब सबसे पहले, विगत शताब्दस्य, विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे, द्विसप्ततितमे वर्षे, सप्तति कहते हैं 70 को और द्वि कहते हैं 2 को, तो यानी कि 72, 72वें वर्ष में, और विगत शताब्दस्य बीती हुई शताब्दी के, विगत यहाँ पे विगत शताब्दस्य, शताब्दस्य यानी कि बीती हुई शताब्दी के, जो पिछले 100 वर्षों का समय था, बीती हुई शताब्दी के, बीती शताब्दी के द्विसप्ततितमे वर्षे, 72 यानी 72वें वर्षे मतलब वर्ष में, त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्यस्योद्घाटन, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के, क्रमे मतलब क्रम में, जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हो रहा था उस क्रम में, केनापि प्रवर्तितः किसी ने इसे प्रवर्तित किया, अर्थात ये नाम दे दिया, प्रवर्तितः मतलब प्रवर्तित करना, नाम दे देना। तो जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हो रहा था उसी समय किसी ने ये नाम दिया 7 बहनों का। तो इस तरह से अस्मिन् नेव काले यानी कि इसी समय ही, एतेषां राज्यानाम इन राज्यों का पुनः संगठनम विहितम,
पुनः मतलब फिर से, संघटनम संगठन, विहितम मतलब किया गया। यहाँ पे विहितम शब्द आया है जिसका अर्थ है किया गया, विहितम। तो विहितम का अर्थ होता है किया गया, यानी कि बीती हुई शताब्दी में इनका जो है त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय ही किसी ने ये नाम दिया, रखा, प्रवर्तित किया और इसी काल में ही इन राज्यों का पुनः संगठन विहितम मतलब किया गया। तो इस तरह से स्वरा प्रश्न पूछती है, स्वरा कहती है कि अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम। अन्यत किमपि यानी कि दूसरी और क्या, और भी कुछ वैशिष्ट्यम है। वैशिष्ट्यम मतलब विशेषता है, एतेषाम मतलब इनकी, तो इनकी और भी कुछ विशेषता है। अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति, वैशिष्ट्यम अस्ति विशेषता है, एतेषाम मतलब इनकी, अर्थात इन 7 राज्यों की। तो अध्यापिका कहती है, हम लोग अगले पेज पे पढ़ रहे हैं 61 पर। अध्यापिका कहती है कि नूनम अस्ति एव, अवश्य ही है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः। पर्वत यानी पहाड़, वृक्ष पेड़, पुष्प फूल, प्रभृतिभिः, प्रभृतिभिः शब्द आया है, प्रभृतिभिः। तो यहाँ पर इसका अर्थ है आदि के द्वारा, आदि के द्वारा, यानी कि इससे पहले जो नाम आए हैं तो इसमें पर्वत वृक्ष और पुष्प, ये 3 जो है इनके द्वारा प्राकृतिक संपद्भिः। प्राकृतिक संपद्भिः का अर्थ है प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक जो वहाँ पे संसाधन है। सुसमृद्धानि सन्ति, समृद्ध होना मतलब भरा पूरा होना। तो इन चीज़ों के द्वारा, पर्वत वृक्ष पुष्प इत्यादि के द्वारा प्राकृतिक संपद्भिः, ये प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्धानि सन्ति, अच्छी तरह से भरे हुए हैं, समृद्ध हैं। इमानि राज्यानि, ये राज्य, इमानि राज्यानि मतलब ये राज्य। भारत वृक्षे, भारत रूपी पेड़ पर, च, और यहाँ पे च का अर्थ हम लोग पहले करेंगे। भारत वृक्षे, और भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प स्तबक सदृशानि, यहाँ पर एक शब्द आया है पुष्प स्तबक, पुष्प स्तबक सदृशानि, सदृशानि यानी कि फूलों के गुच्छों की तरह, फूलों के गुच्छों के समान, यानी कि जिसको फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता जिसको कहते हैं, तो फूलों के गुच्छों के समान विराजन्ते एतानि, विराजन्ते मतलब विराजमान हैं, यानी सुशोभित हैं। तो भारत रूपी पेड़ पर, भारत को क्या कहा गया है, एक पेड़ कहा गया है, और जिस पर ये फूल और फल के रूप में ये जो है पुष्प स्तबक सदृशानि, ये जो 7 राज्य हैं एक फूलों के गुलदस्ते की तरह ये विराजमान है, सुशोभित हैं। तो इस तरह से भारत की सुंदरता को बढ़ाने में इन राज्यों का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे राजीवः। अब राजीव क्या कहता है, कहता है कि भवति, हे महोदया, भवति होता है, गृहे, गृहे मतलब घर में, यथा मतलब जैसे, सर्वाधिका रम्या, सर्वाधिका रम्या मतलब सबसे रमणीय, सर्वाधिका का मतलब होता है सबसे अधिक, रम्या मतलब रमणीय, अच्छी लगने वाली, सुंदर लगने वाली। तो घर में, यथा मतलब जैसे,
गृहे मतलब घर में, सर्वाधिका रम्या सबसे अधिक रमणीय, सबसे अधिक रमणीय, च भगिनी भवति सबसे रमणीय सबसे अच्छी, भगिनी यानी बहन, भवति मतलब होती है। ये राजीव कह रहा है कि जिस तरह से घर में सबसे रमणीय बहन होती है, सबसे मनोरम यानी कि सुंदर लगने वाली, और यहाँ पे रम्या शब्द आया है, रमणीय बहन होती है, तथैव, तथैव मतलब उसी प्रकार, भारत गृहे अपि भारत रूपी घर में भी, भारत रूपी घर में भी, सर्वाधिकाः रम्या सबसे अधिक सुंदर, इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति, इमाः मतलब ये, सप्त भगिन्यः 7 बहनें, सन्ति मतलब हैं। तो इस तरह से राजीव बहुत ही सुंदर ढंग से अपने मन की बात कहता है जब अध्यापिका ये बताती है कि किस तरह से भारत रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुलदस्ते की तरह विराजमान है, सुशोभित हैं। तो राजीव कहता है कि होता है जैसे कि घर में बहन सबसे अधिक मनोरम और रमणीय होती है, और बहनों के रहने से घर में भी बहुत रौनक रहती है, घर भी अच्छा लगता है। तो वो कहता है कि बहन जो है वो रमणीय और अच्छी लगती है। तथैव उसी तरह से, भारत गृहे अपि भारत रूपी घर में भी, सर्वाधिकाः रम्याः सबसे अधिक रमणीय, सप्त भगिन्यः सन्ति ये 7 बहनें हैं। अब अध्यापिका कहती हैं कि मनस्यागता ते इयं भावना, मनस्यागता मन को छू ली, ते इयं भावना तुम्हारी ये भावना, तुम्हारी इस भावना ने मेरे मन को छू लिया, अर्थात मेरे मन को प्रसन्न कर दिया। इयं भावना यह भावना जो परम कल्याणमयी, बहुत ही कल्याणकारी, परम बहुत ही कल्याणकारी ये तुम्हारी भावना जो है वो हमारे मन को छू ली। परम परंतु सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सभी ऐसा न अवगच्छन्ति मतलब नहीं जानते हैं। अस्तु, अस्तु मतलब ठीक है, यहाँ पे अस्तु शब्द आया है, अस्तु मतलब ठीक है। तो अध्यापिका कहती है अस्तु ठीक है, अस्ति तावत एतेषां विषय, एतेषां विषय किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। तो ठीक है, तावत एतेषां तो इनके विषय में, किंचित यानी कुछ, वैशिष्ट्यम अपि कुछ विशेषता भी, कथनीयम मतलब कहती हूँ, कथनीयम यहाँ पे कथ में जो है वो मूल धातु कथ है, और कथनीयम मतलब कहना चाहती हूँ। सावहित मनसा शृणोत, सावहित मनसा का अर्थ है सावधान मन से, सावहित मनसा, सावहित मनसा का अर्थ है सावधान मन से यानी कि ध्यान पूर्वक, सावधान मन से, यहाँ पे सावधान मन से होगा, सावधान मन से यानी कि ध्यान से। शृणुत मतलब सुनो। अब यहाँ पर जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, जनजाति यानी कि जो आदिवासी जातियाँ होती हैं, जनजाति, बहुल मतलब अधिकता वाले, यहाँ पे बहुल शब्द आया है जिसका अर्थ है अधिकता वाले। ये शब्द जो है वो, जैसे कि बहु शब्द का अर्थ होता है अनेक, तो यहाँ पे बहुल यानी कि जनजातियों की बहुलता वाले अर्थात अधिकता वाले, इनकी अधिकता वाले ये राज्य, यहाँ पे जनजातियाँ बहुत अधिक रहती हैं। तो जनजाति बहुल प्रदेशो अयम। अब इसमें यहाँ पे जातियों के नाम आए हैं, गारो, खासी, नगा, मिज़ो, प्रभृत्यः, प्रभृत्यः मतलब इत्यादि, यानी कि गारो, खासी,
नगा और मिज इत्यादि बहवह जनजातियाँ, बहवह मतलब अनेक, यहाँ पे बहवह शब्द आया है। बहवह का अर्थ है अनेक, बहुत सी। बहवह का अर्थ है बहुत सी या अनेक भी कर सकते हैं, बहुत सी। बहवह बहुत सी, यहाँ पर जनजातियाः अत्र निवसन्ति, बहुत सी जनजातियाँ, अत्र मतलब यहाँ, निवसन्ति मतलब रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विना, और शरीर से ऊर्जावान। एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः, और शरीर से ऊर्जावान, ऊर्जस्विना का अर्थ है ऊर्जावान। एतत् प्रादेशिका, इन प्रदेशों का जो है ये प्रदेश, बहुभाषा भी, अनेक भाषाओं वाले, समन्विता से समन्वित हैं, और पर्व परंपरा भी, और त्योहारों से परिपूर्णता भरे हुए, स्वलीला कलाभिश्च, और अपनी लीला और कलाओं से निष्णाताः सन्ति, प्रवीण होते हैं। निष्णाताः का अर्थ है प्रवीण होना। निष्णाताः, यहाँ पे निष्णाताः का अर्थ है प्रवीण होना, यानी कि उसमें कुशल होना, प्रवीण होना। तो ये सभी जातियाँ जो है वो इन सब चीज़ों में प्रवीण हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक आज पढ़े हैं, और आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, और इसके आगे का शेष भाग हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक सभी बच्चे अपनी किताब से इसे पढ़ने का अभ्यास करेंगे, और कठिन शब्दों की सहायता से इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।